क्या आपका मोबाइल फोन सिर्फ कॉल्स के लिए है? क्या वाकई अब आप घर बैठे सिर्फ अपना मोबाइल यूज करते हुए अपनी हथेली में रखे नादरा के मुकम्मल दफ्तर से अपना और अपने ब्लड रिलेटिव्स का मुस्तकिल और आर्जी पता बिल्कुल आसान स्टेप्स में चेंज कर सकते हैं? मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मुस्तकबिल में आने वाली नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करें। और हाँ, इस टॉपिक की मुकम्मल प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस इजीली देख सकते हैं। चाहे वो अकाउंट क्रिएशन हो या आईडी कार्ड को अपडेट करना हो, चाहे CNIC कैंसिलेशन हो या CRC या आईडी को ट्रैक करना हो, तमाम वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कंप्लीट वीडियो की तरफ कि किस तरह आप घर बैठे अपने CNIC के एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। एड्रेस चेंज करने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंडेटरी है। अगर आप प्रेजेंट एड्रेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट आपकी लाजमी होगा। अगर आप अपने खुद के घर में रहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत है और आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। अगर आप परमानेंट एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आपके नाम से प्रॉपर्टी हो या आपके ब्लड रिलेटिव्स आपके फादर के नाम से प्रॉपर्टी हो, जो कि एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर मेंशन हो, या आपके घर में किसी के नाम से भी बिल आता हो, उस बिल के ऊपर वो एड्रेस मेंशन हो जो आप चेंज करवाना चाहते हैं। अगर ये भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं तो आप फिर एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, नहीं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन। सो वीडियो की तरफ चलने से पहले आपको इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम किस तरीके से एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाके पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपके पास डाउनलोडेड है तो जस्ट ओपन कर लें। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आप इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन का अकाउंट होना लाजमी है। अगर आपके पास अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। आप इसको कम्प्लीटली वॉच आउट करके देख सकते हैं कि अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने लॉग इन हो जाना है बाय फिंगरप्रिंट्स या अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड एंटर करके। जैसे ही आप इसको कंप्लीट डिटेल्स देंगे तो आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरीके का रिसीव होगा। अब उर्दू और इंग्लिश दोनों में आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। नया वर्जन 5.0.4 आ चुका है नादरा का पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन का। शनाख्ती दस्तावेजात के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ आईडी डॉक्यूमेंट्स आ रहा है लेफ्ट हैंड के ऊपर। नीचे देखेंगे तो आईडी कार्ड का ऑप्शन है, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है। आईडी कार्ड पे क्लिक करने के बाद ये आपसे मालूम करना है कि आप जो रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं वो खुद करना चाह रहे हैं, अपने अकाउंट खुद के लिए करना चाह रहे हैं या अपने ब्लड रिलेटिव्स के लिए प्रोसेस करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ अपने खुद का अगर एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ तो माई सेल्फ को चूज करूंगा। अगर मैं अपने ब्लड रिलेटिव्स का करना चाह रहा हूँ, जो मेरे खून के रिश्तेदार हैं जैसे वालिदैन, भाई बहन या शोहर या बीवी या बच्चे, तो उनका भी यहाँ से मैं प्रोसेस करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे माई सेल्फ को चूज करूंगा और आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो हमें प्रोसेस करना है वो सेकंड वाला ऑप्शन है अपडेट कार्ड। अपडेट कार्ड के ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरीके का रिसीव होगा। आपके पास यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आ रही है, आपका मुस्तकिल और आर्जी पता और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ हम सबको एक्सप्लोर कर लेते हैं। एप्लीकेशन डिटेल जो मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका सिटीजन नंबर आएगा और यहाँ पे आपको डू यू वांट टू अपडेट एजी का स्टेटस। अगर आजाद जम्मू कश्मीर के हैं तो अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक करके आप यहाँ से अपना एजी का स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसको चेंज नहीं करना, अगर आप किसी और प्रोविंस के हैं तो आपने इसको अनचेक कर देना है। अब यहाँ पे कार्ड डिलीवरी डिटेल्स आपको बता रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा है कि आपको जो कार्ड चाहिए, अपडेटेड कार्ड जो आप एड्रेस चेंज करवाएंगे, वो आपको आर्जी या मुस्तकिल पते पे चाहिए। आपको यहाँ पे जस्ट ये चूज करना है। काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या आर्जी पता चेंज करना है तो उसको चूज करना है या मुस्तकिल पता चूज करना है तो उसको चूज करना है। आपने यहाँ पे सिर्फ डिटेल्स आपसे ले रहा है कि आपको जो डिलीवर करना है। यहाँ पे आपके लिखा हुआ आ रहा है कि सिलेक्ट द एड्रेस वेयर यू वांट टू एड्रेस टू कार्ड टू बी डिलीवर्ड। तो आपने यहाँ चूज करना है कि आपको जो कार्ड चाहिए, अपडेटेड कार्ड, वो किस पते पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे मुस्तकिल पते को चूज करके और अपनी जो प्रायोरिटी है कि आपको नॉर्मल में चाहिए, अर्जेंट चाहिए या एग्जीक्यूटिव चाहिए। नॉर्मल की फीस आपको यहाँ डिफरेंट मिलेगी, अर्जेंट की आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलेगी और एग्जीक्यूटिव की भी आपको यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस आपको यहाँ मिलेंगे। नॉर्मल के साथ मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ।
जैसे ही स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ डिटेल्स आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। आपको मॉडिफिकेशन फील्ड्स के बारे में आपको बताया जा रहा है कि आपको नीचे मैंडेटरी फील्ड जो आपके पास दी जा रही है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ऑल्ट सिटीजन नंबर, और इसके अलावा भी आपका प्लस आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको और भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि आपने जो मॉडिफाई करना है, जो अपडेट करना है अपना कार्ड को, वो किस रीजन की वजह से आपने चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परमानेंट एड्रेस या टेम्परेरी एड्रेस की। अगर मैं आर्जी तौर पर वाला पड़ता एड्रेस चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं टेम्परेरी को चूज करूंगा। अगर मैं अपना मुस्तकिल पता को चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको परमानेंट को चूज करूंगा। यहाँ पर हम टेम्परेरी एड्रेस को चूज करके कंफर्म सिलेक्शन करके और आगे नेक्स्ट को कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ आपको कैप्चर करने के लिए कहेगा कि आप अपनी तस्वीर कैप्चर कर सकते हैं। आप यहाँ आपको डायरेक्शन भी दी जा रही है कि आपने फ्रंट कैमरा यूज करना है या बैक कैमरा यूज करना है। फ्रंट कैमरा के साथ आपने क्या क्या आपने एहतियाती करने हैं वो आपको यहाँ टिक करके बताया जा रहा है कि आपने रोशन जगह ढूंढनी है ताकि आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेम के अंदर हो, और करेक्ट जो तरीका आपको बताया जा रहा है कि लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन बताई जा रही है, ना कोई कैप हो, ना कोई ग्लासेस हो, ना कोई मास्क हो, ना आपने अपना मुंह को थोड़ा सा भी मूव करना है। सो हम फ्रंट कैमरे के साथ इसको अपनी पिक को कैप्चर कर लेते हैं। हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं और एग्री करके यस के ऊपर क्लिक करते हैं। सिग्नेचर आपको यहाँ पे आप इसको ब्राउज करके अटैच भी कर सकते हैं और आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं सिग्नेचर को। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे उसको आपने सेव कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास नई विंडो ओपन हो जाएगी नई डिटेल्स के साथ, और यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आ गई हैं। आपको जो फील्ड्स आपके व्हाइट के अंदर शो होंगी आप उसको चेंज कर सकते हैं। जो फील्ड आपके व्हाइट के अंदर शो नहीं हो रही, कलरफुल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और जो रेड के साथ स्टाइक के साथ आ रही है वो मैंडेटरी फील्ड है, वो उसका फिल करना आपने लाजमी है। ब्लड ग्रुप यहाँ पे अपडेट नहीं है, मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहूँ तो यहाँ पे इसको अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ मैंने इस ब्लड ग्रुप को अपडेट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे नंबर देना चाहता हूँ पुराना, अगर मेरा पुराना आईडी कार्ड है तो वो भी यहाँ पे दे सकता हूँ। करंट रेजिडेंस टाइप अगर मैं यहाँ देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, मुझे यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मुझे एरर दे रहा था रेजिडेंस का टाइप का, मैं यहाँ पे रेजिडेंस टाइप को पर्सनल चूज करके आगे उसको नेक्स्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू डिटेल फिल करने के बाद आपके पास फैमिली डिटेल्स आपके पास आ जाती है जो कि आपको कंप्लीटली शो होगी। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे कुछ एरर मिल रहा था स्पाउस डिटेल्स का जो कि अपडेट नहीं थी। मैरिज डेट वो भी इस पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के थ्रू वो भी यहाँ से अपडेट हो चुकी है। अपडेट होने के बाद आपके पास जब आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट इंटरफेस आपके पास कुछ इस तरीके का रिसीव होगा। अब प्रेजेंट एड्रेस में आपको डिटेल्स बता रहा है, पहले कंट्री आ रहा है, फिर आपके पास प्रोविंस आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, फिर तहसील, और फिर इसी तरीके से आप नीचे पूरी कंप्लीट एड्रेस आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखें आपने एक ही पूरा एड्रेस आपने एक ही ब्लॉक में नहीं लिख देना है, इस बात का ख्याल रखना है। जहाँ जो आपसे रिक्वायर्ड फील्ड मांगी गई है ना, मैंडेटरी फील्ड, वो आपने देनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको यूनियन काउंसिल का पूछा है तो आपने यूनियन काउंसिल का नंबर देना है। अब नेबरहुड आपसे पूछा गया आपका करीबी इलाका कौन सा लगता है वो आपने यहाँ देना है। आपने कंप्लीट एड्रेस नहीं देना। आपसे हाउस और फ्लैट नंबर पूछा गया तो आपने जस्ट हाउस या फ्लैट नंबर ही मेंशन करना है। लैंडलाइन आपसे पूछा गया कोई स्ट्रीट नंबर है या गली नंबर है, वो आप यहाँ से मेंशन करके और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। वोटिंग एड्रेस अगर आपने परमानेंट या टेम्पररी रखना चाहते हैं वो यहाँ से चूज कर सकते हैं और उसको आगे आपको नेक्स्ट करके आपको कंप्लीट कर सकते हैं। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास नई फील्ड आपके पास ओपन हो जाएगी। जैसे आप अपनी डिटेल्स ऐड कर देंगे तो आपके पास कुछ पॉपअप इस तरीके का रिसीव होगा कि आप कंफर्म कर लें कि आपका जो टेम्पररी एड्रेस है जो कि आपने चेंज करना चाह रहे हैं वो ये है, और जो आपका मुस्तकिल पता है यानी कि परमानेंट एड्रेस है वो आपको नीचे मेंशन किया हुआ है। अगर आप कंफर्म है, मेक श्योर है कि जो मैंने डिटेल्स दी है वो बिल्कुल ठीक है तो आप प्रोसेस पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप बैक करके चेंज कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको सबसे मैंडेटरी जो फील्ड है अटेस्टेशन की आपको जरूरत है। ये क्या होता है, आपके जो फैमिली मेंबर हैं, जैसे आपके भाई हैं या आपकी जो जोजा हैं या आपके जो फादर हैं या मदर हैं, उनकी आपको अटेस्टेशन बिल्कुल लाजमी जरूरी है। जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं कि उनकी इजाजत के बगैर आप एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते, तो आपने उनकी बायोमेट्रिक को वेरीफाई कर लेना है। बायोमेट्रिक वेरीफाई करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आफ्टर सक्सेसफुल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फिर आपने जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स की आएगी कि आपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। जिस तरीके से वीडियो के शुरू में आपसे बात की गई थी कि आपने परमानेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या नीड होगी और आपने आर्जी तौर पर अगर आपने एड्रेस चेंज करना है तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ मैंने आर्जी तौर पर अपना एड्रेस चेंज किया, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने घर की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे अटैच करने हैं, जो कि मेरे एड्रेस मेंशन होगा ताकि मेरी रिक्वेस्ट कंप्लीटली प्रोसेस हो सके। जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ अटैच कर सकेंगे उतने ही आपका जो प्रोसेसिंग है उसमें रिजेक्शन कम से कम आपके पास रिसीव होगी। तो जो आपके पास यहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहूँ तो इस पे ग्रीन के ऊपर क्लिक करके ब्राउज करके यहाँ पे मैं अटैच कर सकता हूँ। जैसे ही डॉक्यूमेंट अटैच होगा तो यहाँ पे आपके पास टिक का निशान आ जाएगा आपके पास। आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट अटैच करने के बाद जस्ट आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास 3 चेक्स आपके पास रिसीव होंगे। वहां पे आपने इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद अगर आप इस टर्म एंड कंडीशन को पढ़ना चाहें तो रीड कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन को रीड करने के बाद आपने इनको चेक कर देना है। चेक करके जैसे ही आप इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और अंडर एप्लीकेशन जो प्रोसेसिंग है आपकी रिक्वेस्ट वहां पे शो होगी। मैं आपको इसको बैक करके आपको शो भी करवा देता हूँ कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे शो होगी। मेन डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अंडर प्रोसेसेस एप्लीकेशंस आपके पास लिखा आ रहा है कि ज़ेर अमल दरखास्तें। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे शो होगी। इन प्रोसेस के अंदर आपके पास PSID रिसीव होगा। PSID की आपने पेमेंट करनी है तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो आगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चली जाएगी। अगर आप इसको ट्रैक करना चाहें तो ट्रैक एप्लीकेशन के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हैं। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।